शिव आदि योगी, सृष्टि और विनाश के देवता। शिव देवताओं के देव महादेव, सृष्टि के पालनहार, विनाश के कारक। शिव आदि योगी हैं जिन्होंने हमें योग का ज्ञान दिया। वे ध्यान में लीन रहते हैं कैलाश पर्वत पर। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सृजन के बिना विनाश नहीं और विनाश के बिना नया सृजन नहीं। यह जीवन का चक्र है। शिव हमें इस चक्र से ऊपर उठकर अपने अंदर के दिव्यता को पहचानने का रास्ता दिखाते हैं। शिव के प्रतीक हमें उनके गुणों और शिक्षाओं को समझने में मदद करते हैं। हर प्रतीक एक गहरा संदेश देता है। यह संदेश हमारे जीवन को बदल सकता है अगर हम उसे समझें तो। आइए शिव के कुछ प्रमुख प्रतीकों का अर्थ समझते हैं। इन प्रतीकों में छिपे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। त्रिशूल, 3 गुणों का निशान। शिव के हाथों में हमेशा एक त्रिशूल रहता है। यह त्रिशूल 3 गुणों का निशान है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण पवित्रता और ज्ञान का निशान है। रज गुण काम और इच्छा शक्ति का निशान है। तम गुण अज्ञान और आलस्य का निशान है। शिव इन तीनों गुणों के स्वामी हैं। वे हमें बताते हैं कि इन तीनों गुणों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब ये तीनों गुण संतुलन में होते हैं तभी हम लाइफ में सक्सेस और पीस पा सकते हैं। त्रिशूल हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। इन तीनों को शुद्ध रखकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह त्रिशूल हमारे अंदर के अहंकार को खत्म करने का भी निशान है। अहंकार ही दुखों की जड़ है। जब तक हम अपने अंदर के अहंकार को खत्म नहीं करते तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। तीसरा नेत्र अंदरूनी ज्ञान का दरवाजा। शिव के माथे पर तीसरा नेत्र है। यह तीसरा नेत्र अंदरूनी ज्ञान का निशान है। यह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर भी एक दिव्य शक्ति है। इस शक्ति को जगाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। तीसरा नेत्र हमें दिखावे की दुनिया से परे आध्यात्मिक दुनिया को देखने की ताकत देता है। यह हमें दिखाता है कि जो दिखता है असलियत में वो है नहीं, सच तो उससे कहीं परे है। यह नेत्र हमें सही और गलत में फर्क करने की ताकत देता है। यह हमें अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। तीसरे नेत्र को जगाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास जरूरी है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। सर्प, जीवन, शक्ति और बदलाव का निशान। शिव के गले में एक सर्प लिपटा रहता है। सर्प जीवन शक्ति का निशान है। यह हमें बताता है कि हमारे अंदर भी एक असीम शक्ति है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। सर्प बदलाव का भी निशान है। जैसे सर्प अपनी कैंचुली उतारता है वैसे ही हमें भी अपने पुराने विचारों, मान्यताओं और आदतों को छोड़ देना चाहिए। सर्प हमें सिखाता है कि बदलाव जिंदगी का नियम है। जो बदलाव के साथ चलता है वही सफल होता है। जो बदलाव का विरोध करता है वह पीछे रह जाता है। हमें सर्प से यह भी सीखना चाहिए कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहना है। सर्प हमें बताता है कि धैर्य और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। डमरू, निर्माण और विनाश की आवाज। शिव के हाथ में एक डमरू भी रहता है। यह डमरू निर्माण और विनाश की आवाज का निशान है। यह हमें बताता है कि निर्माण और विनाश जिंदगी का हिस्सा है। डमरू की ध्वनि हमें बताती है कि सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें इस सच को समझकर जिंदगी जीना चाहिए। डमरू की ध्वनि हमें अपने अंदर झांकने के लिए भी प्रेरित करती है। यह हमें बताती है कि सच्चा संगीत हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे सुनने के लिए शांत बैठना होगा। डमरू का नाद हमें बताता है कि जिंदगी एक उत्सव है। हमें इस उत्सव में पूरी तरह से भाग लेना चाहिए। हमें जिंदगी के हर पल का आनंद लेना चाहिए। भस्म, मोह माया से मुक्ति। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म मोह माया से मुक्ति का निशान है। यह हमें बताता है कि हमें भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए। भस्म हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर नश्वर है। एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा को महत्व देना चाहिए। भस्म हमें सिखाता है कि हमें सादगी से जिंदगी जीना चाहिए। हमें लालच और स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। भस्म हमें यह भी याद दिलाता है कि मृत्यु जिंदगी का आखिरी सच है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे जिंदगी के एक स्वाभाविक अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गंगा, पवित्रता और ज्ञान की धारा। शिव के जटाओं से गंगा नदी बहती है।
गंगा पवित्रता और ज्ञान का निशान है। यह हमें बताती है कि हमें अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए। गंगा हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों, वचनों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। गंगा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का प्रवाह हमेशा चलते रहना चाहिए। हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। गंगा का जल हमें पापों से मुक्ति दिलाता है, वैसे ही ज्ञान का जल हमें अज्ञान के अंधेरे से मुक्ति दिलाता है। शिव के प्रतीक, आध्यात्मिक जागृति का रास्ता। शिव के प्रतीक हमें आध्यात्मिक जागृति का रास्ता दिखाते हैं। ये प्रतीक हमें जिंदगी के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। हमें इन प्रतीकों का अर्थ समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके हम शिव के गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। शिव के प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि हम सब शिव का अंश हैं। हमारे अंदर भी वही दिव्य शक्ति मौजूद है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। अपने अंदर के शिव को पहचानकर हम जिंदगी के असली आनंद को पा सकते हैं।